आज हम लोग 10वीं जमात के साइंस फर्स्ट के पहला चैप्टर है शक्ली कशिश। उसमें जो किताब में आपकी पेज नंबर 15 पर जो सोल्यूशन दिया है, पहला सवाल है और यही सोल्यूशन है, यहीं से स्टार्ट है आपका सोल्यूशन किताब का। एक पत्थर यू रफ्तार से फेंकने पर h हाइट बुलंदी तक पहुंचता है। मतलब आप एक पत्थर फेंकोगे तो वो यू रफ्तार से जाएगा, इब्तिदाई रफ्तार से जाएगा, h बुलंदी तक पहुंच जाएगा और बाद में नीचे आता है और उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो साबित कीजिए। अब हम लोग को यहाँ समझना है, जिसको सवाल ज्यादा अच्छे से समझेगा वही ज्यादा अच्छे से जवाब लिख पाएगा। तो साबित कीजिए कि ऊपर जाने के लिए जितना वक्त दरकार है, यानी यहाँ से जब हम लोग पत्थर को फेंक रहे हैं तो नीचे से ऊपर जाने के लिए जितना वक्त दरकार है उतना ही वक्त ऊपर से नीचे आने में लगेगा। तो इसमें इसको साबित करने के लिए हम लोग शक्ल की मदद लेंगे। देखो डायग्राम 1 में क्या करते हैं हम लोग, ये अर्थ सरफेस है, ये जमीन सतह जमीन है और इसके बाद में हमने जब ये गेंद एक फेंकी ऊपर तो वो h बुलंदी तक गई। ये जो बुलंदी है ये बुलंदी है h बुलंदी तक वो गई और इसकी इब्तिदाई रफ्तार कुछ ना कुछ तो होगी जिससे हम लोग फेंकेंगे गेंद को, कोई ना कोई इब्तिदाई रफ्तार होगी। तो इब्तिदाई रफ्तार हमने u ली है जैसा कि सवाल में ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में वो जब ऊपर जाना शुरू होती है तो ऊपर एक हाइट के बाद जब जाएगी तो फोर्स खत्म होने के बाद वो चीज वहां जाकर ऊपर रुक जाएगी, कुछ सेकंड के लिए, कुछ वक्त के लिए रुक जाएगी, फिर नीचे आना शुरू होगी। तो जिस वक्त रुकेगी तो उसकी आखिरी रफ्तार क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब आखिरी रफ्तार 0 हो जाएगी। ये हमारी शक्ल नंबर 1 हो गई। अब दूसरी शक्ल देखो, दूसरा सीन जब हम लोग दूसरा तरीका देखेंगे, यही अर्थ सरफेस है और अब गेंद ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। तो ऊपर जब होगी तो जब हमने क्या कहा था कि ऊपर गेंद जाने का रुक जाएगी तो ऊपर 0 की स्पीड में गेंद, उसकी इब्तिदाई रफ्तार ऊपर से नीचे आने के वक्त में 0 हो जाएगी, ठीक है। ऊपर से नीचे आने के वक्त में 0 हो जाएगी और वो h हाइट से वापस नीचे आ रहा है। तो नीचे जब वो पहुंचेगा तो उसकी आखिरी रफ्तार कुछ ना कुछ तो होगी। तो हमको बताना है कि अब इसमें ये डायग्राम बनाने का वजह ये है कि आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए। हमको इसमें ये बताना है कि यहाँ जब ऊपर नीचे से ऊपर जा रही है गेंद और जब ऊपर से नीचे आ रही है गेंद, दोनों टाइम पर, दोनों सिनेरियो में जो वक्त लग रहा है, यानी जो टाइम लग रहा है, टी अप जो टाइम लग रहा है और नीचे आने के वक्त में टी डाउन, जो नीचे आने के वक्त में टाइम लग रहा है डाउन, ये दोनों बराबर है। यानी जितना वक्त ऊपर जाने के लिए लगा उतना वक्त नीचे आने के लिए लगा, यानी टी अप और टी आउट, टी डाउन ये इक्वल आना चाहिए। तो हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दो ज़ाब्ते आपको याद होना चाहिए। 2 ज़ाब्ते याद हो गए तो आप ये सोल्यूशन आराम से कर लोगे, आसानी से कर लोगे। न्यूटन के हरकत की मसावत का तीसरा ज़ाब्ता है v² = u² + 2as। अब ये ज़ाब्ता जो है वो न्यूटन के हरकत की मसावत, तीसरी हरकत की मसावत है, उसका ज़ाब्ता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें, जो एक्सेलरेशन है यानी इसरा का हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं, जैसे हम लोग कोई साइकिल चला रहे हैं या बस चला रहे हैं तो उसकी जो रफ्तार में तब्दीली की शरह है उसको इसरा कहेंगे। तो वो जमीन की सरफेस के ऊपर चल रही है और वापस या कम हो रही है स्पीड या तेज हो रही है तो वहाँ इसरा का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, गेंद ऊपर की तरफ जा रही है या जो भी पत्थर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाने के वक्त में उसमें शक्ली कशिश का वो चीज के ऊपर, पत्थर के ऊपर असर होता है। तो शक्ली कशिश का असर होने की वजह से हम लोग g की वैल्यू लगाएंगे तो इसरा जो है वो चेंज हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है, शक्ली कशिश में चेंज हो जाता है। और ये ऐसे यानी हटाव है, हटाव की जगह पे हम लोग हाइट लेंगे क्योंकि इतना ही हटाव हुआ है तो हटाव की जगह हाइट लेंगे। ये 2 चीज करनी है। और यहाँ जो प्लस लिखा हुआ है तो इस ज़ाब्ते का प्लस हम लोग माइनस में चेंज कर देंगे क्योंकि हम लोग पहली शक्ल के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली शक्ल में जो पत्थर है वो ऊपर की सिम जा रहा है, यानी जमीन की शक्ली कशिश से परे जा रहा है, यानी उसके अपोजिट में जा रहा है, इसलिए हम लोग माइनस लगाएंगे। जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ हम लोग प्लस ही रहने देंगे क्योंकि ये जमीन की शक्ली कशिश की तरफ आ रहा है, ये जमीन की तरफ आ रहा है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। तो इसका ये ज़ाब्ते की खास बात है, आपको यहाँ ये याद रखना पड़ेगा कि जब हम लोग पहली शक्ल की बात करेंगे तो हम लोग प्लस माइनस लगाएंगे और जब दूसरी शक्ल की बात करेंगे तो हम लोग प्लस लगाएंगे। तो आइए इसको देखते हैं। v² ये हो जाएगा हमारा ज़ाब्ता u²। अब देखिए इस ज़ाब्ते हम लोग ये माइनस लगाए, ये माइनस क्यों लगाए मैंने आपको बता दिया क्योंकि वो शक्ली कशिश के परे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर v कितना है, v 0 है और u कितना है, u का u² लिख देंगे, फिर -2gh
अब u को वहीं रहने देंगे और इसको इस तरफ ले लेंगे प्लस, ये प्लस में आ जाएगा 2gh, ठीक है। और u का स्क्वायर हटाने से ये आ जाता है रूट में 2gh, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको u पता चल गया है, अब हमको इसमें दूसरा ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। ये दो ज़ाब्ते आप लोग समझ लोगे तो ये जब दूसरी शक्ल का आप करोगे तो वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये वाला ज़ाब्ता हमको बाद में काम आने वाला है, ये वाला ज़ाब्ता। अब देखिए इसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा ज़ाब्ता लिखते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस 80। अब ये वाला ज़ाब्ता जो है इसका ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसमें। अब देखो यहाँ पर v कितना है, v 0 है, u कितना है, u हमने पता किए रूट 2gh। इसके बाद में यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इसको प्लस को माइनस करना पड़ेगा और ये t क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस g t अब लिख रहा हूं मैं, अब इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम लोग ऊपर जाने के वक्त में ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इसके बराबर किस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, gt अब प्लस में हो जाएगा, यहाँ रूट 2gh हो जाएगा। अब यहाँ आ जाइए आप, अब t अप कर लेते हैं इसको, t अप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या था यहाँ रूट 2gh अपॉन ये जो g है उससे उस तरफ चला गया तो ये g यहाँ आ जाएगा। अब इसको पूरा रूट में ले लेंगे अगर हम लोग, तो आपको पता है कि अगर पूरा रूट में ले लेते हैं तो जो बाहर की चीज है उसके ऊपर स्क्वायर लग जाता है, स्क्वायर लग गया। अब एक जी से एक जी कट हो गया तो क्या बचा, t अप में रूट 2gh रूट 2h और नीचे आएगा g रूट 2hg। ये हमको पहली चीज पता चल गई है, ये पहली मसावत। अब दूसरी शक्ल पर आ जाइए। दूसरी शक्ल में जब पत्थर ऊपर से नीचे की सिमत में आ रहा है तो उस वक्त भी हम लोग वही ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे और इससे पहले वाले ज़ाब्ते हम लोग ने क्या किए थे, माइनस लगाए थे क्योंकि वो सर्टिफिकेट से परे जा रहा था। यहाँ नीचे आ रहा है इसलिए हम लोग प्लस लगाएंगे। अब प्लस लगाएंगे, अब देखो हमने क्या क्या किए, v तो हमारे पास उतना ही है v स्क्वायर, u कितना है, u 0 है हो गया है, और ये यहाँ पर हाइट तो हमने पता कर दी है कि ये एक्सेलरेशन जो है ये सकली कशिश है और ये हटाओ h है तो 2gh। अब ये u 0 हो गया तो ये तो कट हो गया, यहाँ से ये कुछ नहीं हो गया, इसका रूट हटा दूँ अगर मैं, ये दो की इसकी कुवत हटा दूँ तो ये जो है वो रूट में चला जाएगा तो 2gh आ जाएगा। यहाँ पर देखो हमको v पता चल गया है, v पता चल गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि इसमें जो t डाउन है, t डाउन निकालना है, जैसे हम लोग ने पहले वाली मसावत में निकाले थे t अप को। तो t डाउन निकालने के लिए क्या करेंगे, v इज इक्वल टू वाला दूसरा वाला ज़ाब्ता लगाएंगे, v इज इक्वल टू u प्लस gt डाउन, ठीक है। gt डाउन लगाएंगे, ये वाला ज़ाब्ता लगाएंगे। अब ये वाले ज़ाब्ते में देखो हम लोग क्या करते हैं, v को v लिखते हैं, v को v लिखेंगे क्या, नहीं v को v को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रूट 2gh बराबर u कितना है, u 0 है, उसके बाद में प्लस gt डाउन, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वल कर लेते हैं और ये t डाउन को यहाँ लिखते हैं और g को इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये 2gh रूट अपॉन g। अगर मैं इसको पूरे को रूट में लूंगा जैसे हम लोग ने इसको इसमें पहले किए थे तो ये क्या हो गया था, 2gh g स्क्वायर t डाउन। देखो यहाँ क्या आ गया है, t डाउन आ गया है रूट 2gh स्क्वायर। अब एक जी से एक जी कट गया तो क्या बचेगा, यहाँ t डाउन इज इक्वल टू 2hg, ये पूरा बचेगा। अब ये मसावत नंबर 2 हो गई हमारी। अब देखो जो हमने एक निकाले थे वो एक क्या था, t अप में क्या आ रहा था कि रूट 2hg और t डाउन में क्या आ रहा है, रूट 2hg। तो मतलब ये क्या हो गया, t अप इज इक्वल टू t डाउन। तो ये हमने साबित कर दिया कि जितना वक्त नीचे जाने के लिए लगेगा, ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना ही वक्त नीचे आने के लिए लगेगा। तो इसमें यहाँ तरीके से लिख सकते हो आप कि जितना वक्त नीचे जाने के लिए दरकार होगा उतना वक्त ऊपर आने के लिए लगेगा। ये हमें इसमें साबित कर। कशिश के अगला सवाल देखते हैं जो पेज नंबर 15 पर है।
एक सितारे से r फासले पर वाक़ सैयारे की गर्दिश के लिए दरकार वक्त t है। तो साबित कीजिए कि अगर वही सैयारा 2r फासले पर हो तो। अब देखो यहाँ हमको ये समझना पड़ेगा कि ये एक सितारा है, उससे कोई एक सैयारा गर्दिश कर रहा है, उसके मदार में यहाँ पर कहीं गर्दिश कर रहा है, इधर इस तरफ में कहीं गर्दिश कर रहा है। तो अब ये जो पहला सितारा है जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है कि एक सितारे से r फासले पर एक सैयारा गर्दिश कर रहा है, यानी ये सितारे से r फासले पर, कौन से फासले पर, r फासले पर गर्दिश कर रहा है। तो उसके लिए जो दरकार वक्त है, अब ये जो यहाँ ये ट्रैवल करने के लिए जिसको वक्त लगता है, ये जितने भी r फासले पर है वो t लगता है, ठीक है। अगर वही सैयारा 2r फासले पर है, अब ये यहाँ नहीं है, अगर ये इसके दुगना चले जाए, 2r चले जाए, यहाँ चले जाए, यहाँ कहीं चले जाएगा ये, तो इसका फासला हो जाएगा 2r, ये वाला फासला 2r हो जाएगा, इतना दूर चले जाए, इसका मदार भी बड़ा बन जाएगा। तो इसके लिए जो दरकार वक्त होगा वो √8t ये लगने वाला है, ऐसा हमें साबित करना है इस सवाल। ये शक्ल बनाने का मकसद ये है कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये चीज करनी क्या है, इसमें करना क्या है सवाल में। तो साबित करना है हम लोग को, पहले देखेंगे हम लोग क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग को जो जो दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेंगे। दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है, r जो है वो कितना दिया हुआ है, r1 जो है वो r दिया हुआ है, यानी जो पहला r है, ये जो r फासले पर है पहला r, ठीक है। और r2 कितना है, r2 है 2r, और टाइम कितना दिया हुआ है, तो पहले में t1 जो दिया है वो t दिया हुआ है, और t2 जो दिया हुआ है वो √8t, ये हमको साबित करना है। ये हमें साबित करना है कि t2 जो है वो √8t के बराबर होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको लगेगा केपलर का लॉ, केपलर के कानून के मुताबिक, केपलर्स लॉ। अब केपलर का लॉ आपको पता है, केपलर का लॉ है t², रास तनासुब में है r/k। इसको हम लोग दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, t1/t2 का होल स्क्वायर बराबर r1, और ये हो गया r2 का होल क्यूब। अब इसको इसमें ही ये जो हमको दिया हुआ है सवाल में वो हम लोग उतारेंगे। t1 कितना है, t1 t है, तो हम लोग लिखते हैं t1 को t, और t2 कितना है, t2 का t2 ही लिखते हैं, क्योंकि हमको ये साबित करना है, ये मालूम करके बताना है। t2 का t2 ही लिखते हैं, ये तो t1 का t लिख दिए, t2 का t2 ही लिखे हैं, ठीक है। ये होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ r1 कितना है, r1 r है, और r2 कितना है, r2 है हमारे पास 2r का क्यूब। अब देखो ये यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये 1/2 हो गया। 1/2 का क्यूब कितना निकलेगा, यानी 1/2 जरा 1/2 जरा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये r कट गया तो 1/8 ये निकल कर आ जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये t1 है, ये 1 और 2 में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ लिखना है ये t1 है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ने लिखे हैं t1t है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 नहीं डाल रहा हूँ, और t2 को हम लोग को साबित करना है, इसलिए हम लोग को उसको ऐसे छोड़ दिए। तो अब ये यहाँ से हम लोग इसको उठाते हैं, ये लिखते हैं 2t2², और ये 2², ठीक है। t² है और ये t2² है, = 1/8 हमारा r कटने के बाद ये निकला है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछी तरफ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2t2 1 के साथ में ज़रब होने के बाद, और ये 2 के साथ t2 जो है वो 8 के साथ ज़रब होने के बाद इधर बराबर की तरफ क्या हो जाएगा 8t²। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसका रूट हटाते हैं t2 का रूट हटाएंगे तो इस तरफ वाला क्या हो जाएगा, वो होल रूट में चला जाएगा 8t²। अब इसके बाद में यहाँ देखिए ये t² वही वैसी है, और 8 के ऊपर रूट लगा है, ये रूट से बाहर निकला है, t हो गया। ये हमने साबित कर दिए कितना वक्त लगेगा, ठीक है, जैसा यहाँ हमको ये साबित करना था।